वफाकी काबीना की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी, ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना के शुरका को पंजाब हुकूमत की समरी पर ब्रीफिंग दी। इजलास का एलामिया जारी। समरी में कहा गया, TLP पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर पाबंदी आयद की जाए। फ़िरक़े वाराना इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलव्विस है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। फ़िरक़ेवारियत को फ़रोग़ देने और पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन पार्टी के रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देगी। काबीना फैसले के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना होगा। मुतासर जमात की किसी भी असम्बली में नुमाइंदगी भी खत्म हो जाएगी। पाबंदी पर सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट से रुजू का हक हासिल होगा। 28 असलहा डीलर जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई। कोई नया ना असलहा लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूबे के अमन के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। एहलकारों की गाड़ियाँ छीनी गई। शहरी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। गाड़ियों को आग लगाई गई। रिजवी बिरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनत और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, बिजली का बोझ न तो घरेलू सारिफीन और न ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र मुश्किल लेकिन मुमकिन हुआ। बेहतर पॉलिसी से माशी अशारिये मस्बत समत में जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि सनती शोबे के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 22 रुपये 98 पैसे हो गई। ज़रई शोबे के लिए भी फ़ी यूनिट कीमत 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई। इजाफी बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। हमने अपने अखराजात का तखमीना किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का ऐलान किया कि सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। अडियाला धगल नाके पर धरना दिया और बाद में ख़त्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती अहकामात के बावजूद हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने अपने लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत। सलमान अकरम राजा फहरिस्त देंगे, उनकी मुलाकात करवाई जाए। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने खुद को गोली मार ली। SP अदील अकबर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे। टेलीफोन कॉल के बाद पिस्तौल से खुद को गोली मारी। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में शहीद DSP का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 2 गोलियां सर और चेहरे पर मारी गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। DSP नौशकी कोयटा जाते हुए लापता हुए थे। मकतूल की लाश गुड़गांव के इलाके से मिली। हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। को पैसे वैसों की डिमांड की थी इन्होंने? नहीं, पैसों की तो कोई डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। कराची में पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक। इरफान भावलपुर से पहली मरतबा कराची घूमने आया था। बुरसा का दावा, हमें आयशा मंजिल से उठाया गया था।
पट्टी बांधकर तशद्दुद किया गया। साथी का बयान SSP SIU ने 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुलजिम के दीगर साथियों को रिहा कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ कहते हैं वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। उधर शहर कायद के इलाके क्लिफ्टन से लाखों रुपए मालिक की मुबैना चोरी में मुलविस घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदेही पर सोना और नकदी बरामद कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तवानाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन की कोशिशों समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे मिस्र में वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दोनों ममालिक में ताउन खत्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगा। वज़ारत दिफा के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की जामे अज़हर के इमाम शेख अहमद अल-तवीज़ से मुलाकात। आसिम मुनीर ने कहा कि इंतहा पसंदाना नज़रियात और इस्लाम की मस्शुदा तशरीहात का खात्मा ज़रूरी है। अमरीकी सदर का वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं हूँ। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने इसराइल से मुतालिक आलमी बरादरी को तसल्ली करवा दी। कहा मगरबी किनारे से मुतालिक फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अमन मुआहदे से मुतालिक इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है। गजा की तबाही और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में 63 ममालिक हिस्सेदार। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ की नई रिपोर्ट ने अमरीका, बरतानिया, यूरोप और अरब ममालिक के इज्तिमाई जराइम से पर्दा उठा दिया। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और चीन समेत 26 ममालिक ने जहाज भर भर कर असला इसराइल भेजा। अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और मराकश के गजा की हिमायत के ज़बानी दावे। दौरान जंग तिजारत दुगनी कर दी। तुर्किया ने तिजारत बंद करने का ऐलान किया, लेकिन बिलवास्ता तिजारत जारी रही। जंगबंदी मुआहदे के तहत मजीद 30 फ़लस्तीनियों की लाशें। गजा की वजारत सेहत के हवाले तादाद 195 हो गई। बेशतर लाशों पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात। इसराइल से लाई गई कैदियों की 54 नाकाबिल शनाख्त लाशों की तदफीन। जंगबंदी के बाद गजा से पहला तिब्बी इनखला। 41 शदीद बीमार मरीज और अहल खाना दीगर ममालिक मुंतकिल। मजीद 15,000 जख्मी और बीमार मुंतकली के मुंतज़िर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की इमिशंस के बारे में आगाही देना है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद आइंदा नस्ल को जंगों की तबाहकारियों से बचाने और दुनिया भर के ममालिक को मुज़ाकरात के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने की खातिर 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया था। दुनिया भर से पोलियो के खात्मे के अज़्म का दिन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में पोलियो के हवाले से खतरनाक ममालिक में शामिल। मुल्क में पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी पर काबू पाने के लिए वफाकी सूबाई हुकूमती कमर बस्ता। इंसदाद पोलियो मुहिम के जरिए हर बच्चे को बचाव के खतरे पिलाने की कोशिशें जारी। जनूबी अफ्रीका ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी। रिजवान चले न बाबर, सलमान भी बड़ी इनिंग्स ना खेल पाए। पाकिस्तान के बाबर आजम 50 रन पर आउट हुए। सलमान अली आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 138 रन पर ढेर हो गई। 68 रन का हदफ अफ्रीकी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से सैमन हार्मर ने 6 विकेटें हासिल की। मेहमान टीम के किशफ महाराज मैच और सामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है। सलमान अली आगा T20 इंटरनेशनल और शाहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत करेंगे।
हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत न भेजने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नज़र फैसला किया गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में खेला जाएगा। और पाकिस्तान ने भारत को फिर नाको चने चबा दिए। दुबई में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ को पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया। रिजवान अली ने राणा प्रताप सिंह को शिकस्त से 2-4 किया। रिजवान अली का नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड बदस्तूर कायम।